दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस अद्भुत ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और हर भले और बुरे वक्त में आपके साथ रहें। दोस्तों, आपके आसपास एक ऐसी दिव्य शक्ति घूम रही है जो आपको बहुत कुछ देना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी राशि में प्रवेश कर चुकी है और अब आपके आसपास विचरण कर रही है, लेकिन आप अनजाने में इस दिव्य शक्ति की अवहेलना कर रहे हैं। इसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यह पहली बार आपके पास आई है। दोस्तों, समय समय पर कई प्रकार की दिव्य शक्तियां इंसान के आसपास आती हैं उसके जीवन को बदलने के लिए, जिसके कुछ शुभ संकेत उस इंसान को पहले ही प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन अब अनजाने में या फिर इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग इन दिव्य शक्तियों के संकेतों को पहचान ही नहीं पाते हैं, या फिर कभी पहचानते भी हैं तो फिर करना क्या है इन संकेतों के अनुसार यह नहीं जानते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि दिव्य शक्तियां आपके आसपास आती जरूर हैं, लेकिन आप उनसे कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। और जो लोग ज्ञानी होते हैं, किसी न किसी महान पुरुष के संपर्क में रहते हैं और ज्ञान का पूरा लाभ लेना जानते हैं, वे लोग इस शुभ समय का पूरा लाभ ले लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। फिर इन्हें देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत ही भाग्यवान इंसान है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान यदि सतर्क रहे और ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़े तो अपने जीवन को आसानी से बदल भी सकता है। तो समय समय पर इंसान के आसपास अच्छी और बुरी शक्तियां एकत्रित होती रहती हैं। अब जरूरत है तो इन्हें पहचानने की और इनके अनुसार जीवन में जरूरी बदलाव करने की। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको हम समय समय पर जानकारी देते रहते हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, ऊर्जाएं कैसे बदल रही हैं, इस विषय पर विस्तार से बताते रहते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार बदलते हैं, संकेतों को कैसे पहचानते हैं और उनके साथ क्या करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको आज के इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपके जीवन में बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। हमने आपको पहले भी कई बार इस प्रकार की जानकारी दी है और अलग अलग दिव्य शक्तियों के बारे में आपको सतर्क किया है। यदि आप उनसे लाभ नहीं ले पाए हैं तो अब यह एक सुनहरा मौका आ चुका है। दोस्तों, इंसान को केवल मेहनत करने से ही कामयाबी मिल जाती तो हर मेहनती इंसान इस संसार में कामयाब होता, धक्के नहीं खा रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमें बहुत कुछ और भी करना पड़ता है। नई नई तरकीबें लगानी पड़ती हैं और इन सब से महत्वपूर्ण अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है, ईश्वर को साध कर और ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाकर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित रहेगी तो आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, कितनी ही लगन के साथ काम करें, केवल और केवल आप अपने मन में कामयाबी का विचार रखेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, कामयाबी मिलने के रास्ते कुछ अलग ही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग किसी न किसी प्रकार के गुरु, संत, महात्माओं के संपर्क में अवश्य रहते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें सद ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से उनके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। अब फिर चाहे कोई बड़ा अभिनेता हो, बड़ा खिलाड़ी हो या फिर कोई नेता ही क्यों न हो, सभी को किसी न किसी माध्यम से दैवी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होता रहता है और वहीं से उनके सौभाग्य का दरवाजा भी खुलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं खोलने में कामयाब हो जाएंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाले वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जी हाँ दोस्तों, भाव बहुत ही आवश्यक है। केवल ऊपरी मन से आप दैवीय शक्तियों को आकर्षित नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि दैवीय शक्तियां आपके अंतरंग मन को भी जानती हैं। वे आपके ऊपरी शब्दों से प्रभावित नहीं होने वाली हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिर जाने वाले ज्यादातर लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती।
पूरी केवल उसकी ही होती हैं जिसका भाव प्रबल होता है। तो आपको अपने मन में सच्चा भाव लाकर लिखना है कमेंट में, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार लिखना। हमें पूरा विश्वास है कि मां भद्रकाली आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी और आपके जीवन को आपके मन के अनुसार अवश्य ही चलाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना नाम और स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। हम शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। आपकी जीवन में इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ माई के दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लगा देंगे। यह सब हम माई के आदेश और उनकी अनुभूतियों के आधार पर ही कर रहे हैं और इस क्रिया के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आ चुकी हैं, आपके जीवन में भी आएंगी। तो बस माई पर भरोसा रखिए। अब यहाँ पर हम एक बात आपको बताना बेहद ही आवश्यक समझते हैं कि जो भी हम यहाँ पर गतिविधियाँ करते हैं अपने व्यूअर्स के जीवन को बदलने के लिए, या फिर हम जो वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, उस सब का लाभ केवल और केवल उस ही इंसान को प्राप्त होगा जिसके मन में विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी के मन में विष का वास है तो फिर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता है और हम क्या, स्वयं भगवान भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बिना विश्वास के तो भगवान भी स्वयं भगवान नहीं है, पत्थर की एक मूर्ति मात्र है। तो इसलिए आप अपने मन में पहले विश्वास को अवश्य पैदा करें। यदि नहीं है तो पैदा करें और यदि है तो उसे और मजबूत करें। तभी आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे। केवल आप ही नहीं, इस संसार के हर जीव के जीवन में तभी बदलाव आता है जब वह अपने विश्वास को प्रबल कर देता है। तो बस यही एक सीख है और यही एक आपसे उम्मीद भी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिव्य शक्ति के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली है। लेकिन वह आपके जीवन में आए इससे पहले आपको कुछ संकेत अवश्य देती है और आपको भी ये संकेत अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आप अपने भागदौड़ भरे जीवन में और अपने जीवन की व्यस्तताओं के कारण इन संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं, देखकर भी अनजान बन रहे हैं। और अब यदि हम आपको इन संकेतों के बारे में बता भी दें तो फिर इन संकेतों से आपको करना क्या है, यानी अपने जीवन में किस प्रकार के बदलाव लाने हैं, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ संकेत बताते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में दिव्य शक्ति आने वाली है या नहीं। और जब आपको इन संकेतों के बारे में पता चल जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार अपने जीवन में कुछ बदलाव भी लाने होंगे। तभी यह दिव्य शक्ति आपको संपूर्ण लाभ देने वाली है और आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं, इन संकेतों की जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत यह है दोस्तों कि आपको अपने काम में किसी न किसी महिला से, किसी न किसी स्त्री से किसी प्रकार की मदद अवश्य प्राप्त होगी। जैसे मानकर चलिए आप मंदिर जाते हैं और कुछ सामान ले जाना भूल जाते हैं, जैसे कि आप अगरबत्ती ले जाना भूल गए या फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लोटा ले जाना भूल गए, तो कोई स्त्री अपना लोटा आपको देगी जल ढारने के लिए, या फिर आपको माचिस दे सकती है, अगरबत्ती दे सकती है, यानी किसी न किसी रूप में वह आपकी मदद करेगी किसी शुभ कार्य को करने में। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा प्रबल संकेत है। अब ना केवल मंदिर में बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने में कोई ना कोई स्त्री आपकी मदद करेगी। याद रखना कि दिव्य शक्तियां स्त्रियों के माध्यम से लोगों की कई प्रकार से मदद करने की कोशिश करती हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठे कि स्त्रियों के माध्यम से क्यों? तो दोस्तों, स्त्रियां मातृ शक्ति के प्रतीक होती हैं, प्रकृति के प्रतीक होती हैं, ईश्वर की परम ऊर्जा को धारण करके रखती हैं और एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। यानी कि दैवीय शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्त्रियां ही होती हैं। तभी हम स्त्रियों को देवी मानते हैं, छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं। इस वजह से दैवीय शक्तियां सबसे पहले इन्हें ही चुनती हैं।
अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दोस्तों, आपके घर में कोई न कोई ऐसा जीव होगा जो अपना घोंसला या निवास बनाएगा। जैसे कि बिल्ली यदि आपके घर में बच्चे पैदा करे और वहीं रहने लगे, अपना निवास बना ले घर के किसी भी कोने में दोस्तों, या फिर कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले, या फिर कोई भी अन्य जीव आपके घर में आकर निवास करने लगे, यानी बाहर का जीव आपके घर में आके निवास करने लगे, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्ति आपके आसपास है। इसीलिए इन जीव जंतुओं को अब आपसे भय नहीं है, वे आपके आसपास विचरण करने में निसंकोच और निर्भीक भाव रखते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अन्य प्रकार के जीव जंतुओं को भी आपसे भय लगना बंद हो जाए। वैसे सामान्य परिस्थितियों में इंसान से सभी जीव जंतु डरते हैं, लेकिन आपसे इन जीव जंतुओं को डर लगना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे ये जीव जंतु पहचान सकते हैं। याद रखना कि इंसान से ज्यादा जीव जंतुओं के अंदर यह क्षमता होती है कि वे ऊर्जाओं में आने वाले बदलाव को पहले ही भांप लेते हैं, पहचान लेते हैं। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी एक विशेष इंसान को देखकर कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंकते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नजदीक नहीं जाते हैं, बस दूर से ही भौंकते हैं, क्योंकि उस इंसान के ऊपर किसी न किसी नकारात्मक शक्ति का आवरण होता है जिसे कुत्ते देख सकते हैं, हम और आप नहीं देख सकते, इसलिए कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ा संकेत यह भी है कि अचानक ही आपको किसी धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। अब यह किस प्रकार होगा, ध्यान से सुने। या तो आपको किसी प्रकार की राशि या फिर कोई अनुदान धार्मिक कार्य में करने का मौका मिलेगा, यानी चंदा वगैरह देने का मौका मिलेगा, या फिर आप स्वयं भी किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, करने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह प्रबल संकेत है कि ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं, वे आपकी मदद करना चाहती हैं। अब कुछ और भी ऐसे संकेत हैं दोस्तों जो बेहद ही ताकतवर हैं, इनके बारे में हम आपको बता दें, लेकिन ये संकेत आपके भाव से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें आपको महसूस करना पड़ेगा, तभी ये आपको दिखाई देंगे। अब मानकर चलिए कि आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, आपके जो भी आराध्य हैं आप उनकी पूजा कर रहे हैं, मान लो हनुमान जी हैं या देवी दुर्गा हैं या स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, और आप इनकी पूजा कर रहे हैं, तो आप जब इनकी तस्वीर की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि माँ दुर्गा की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उनके चेहरे पर एक छोटी सी मंद मंद मुस्कुराहट है। ऐसा ही हनुमान जी के चेहरे पर, ऐसा ही भगवान भोलेनाथ के चेहरे पर आपको लगेगा। यह भाव की बात है दोस्तों। हो सकता है कि आपको ना लगता हो, लेकिन आपका भाव यदि गहरा होगा तो आपको ऐसा अवश्य ही लगेगा। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक संकेत और भी है कि आप जैसे ही भगवान की पूजा करने के लिए बैठेंगे, मान लो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर कोई मंत्र जाप करते हैं, माला फेरते हैं या केवल आरती ही आप गाते हैं, तो ऐसा होगा कि आपके रोंगटे अचानक से खड़े होने लगेंगे, आपकी आंखों से अचानक से आंसू आ जाएंगे, या फिर आपको तेज जम्हाई आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको व्यक्तिगत तौर पर महसूस होंगे। निश्चित तौर पर आपको हम गारंटी देते हैं कि ऐसे संकेत पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहे हैं, 2, 4, 5 दिनों से। बस जरूरत है कि आपको गौर करने की और समझने की। अब कुछ और संकेत हैं दोस्तों जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक है। ये नकारात्मक संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घटनाएं भी आपके साथ हो रही हैं, जैसे कि आपको अचानक से कुछ ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि सब कुछ, यानी सारी पूजा पाठ, मेहनत, आपकी सारी जिंदगी ही बिल्कुल खराब है, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, अब आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। यदि आप भगवान की पूजा करने के लिए चलेंगे तो ऐसा होगा कि मन में ये भाव उत्पन्न होंगे कि छोड़ो पूजा पाठ, क्या फायदा है, कुछ भी हासिल नहीं होता इस प्रकार की पूजा पाठ का। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आप पूजा करने बैठें लेकिन उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने लगे, आपको कोई टोकने लगे या फिर आपको किसी बात को लेकर क्रोध आ जाए,
पूजा करने से पहले या पूजा करने के दौरान, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश का माहौल उत्पन्न हो जाए जिससे कि आप पूजा पाठ कर ही ना पाएं। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहेगी, आपको जीवन की सारी खुशियां देना चाहेगी, तो आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी प्रबल हो जाएगी, वह उसका विरोध करेगी। वह नहीं चाहेगी कि आपका जीवन बदले, क्योंकि आपकी दुख तकलीफ, आपके आंसू उस नकारात्मक ऊर्जा का भोजन है। इसे आप याद रखें। तो जब ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा या कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आएगी तो नकारात्मक शक्ति उसका पूरा विरोध करेगी और वह आपके मन में तरह तरह के नकारात्मक भाव डालेगी ताकि आप इस दिव्य शक्ति का कोई लाभ ना ले पाए। ऐसा भी होता है दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, हमने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि भगवान दोनों हाथों से इंसान को सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इंसान है कि उसका मन किसी अन्य कार्य में ही लिप्त हो गया है और वह सब कुछ भूलकर, अपना जीवन भूलकर अपने किसी ऐसे नकारात्मक कार्य में डूब गया कि फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, ऐसा कुछ आपके साथ ना हो जाए, इस वजह से हम आपको यह सारी जानकारियां बता रहे हैं। अब दोस्तों, इस बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि आप जल्दी जल्दी बताइए, इधर उधर की बातें मत करिए। दोस्तों, ऐसे लोगों से हमारा केवल एक ही कहना है कि यदि आपके पास इतना सा भी धैर्य नहीं है कि आप अपने जीवन के कुछ मिनट इस बहुमूल्य ज्ञान को प्राप्त करने में दे सकें, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। आपके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास कामयाबी की एक सबसे बड़ी कुंजी या चाबी है ही नहीं, और उस चाबी का नाम है धैर्य। जी हाँ दोस्तों, बिना धैर्य के इस संसार में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यदि आज आपने कोई बीज रोपा है तो कल आप उससे फल प्राप्त नहीं कर सकते। एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को आपको मानना ही होगा। और वैसे भी आपने कहावत तो यह सुनी ही होगी कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो हम शैतान का काम नहीं करते हैं, हम भगवान का काम करते हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं, हम बदलाव लाना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर यही आ जाती है कि आपके मन में विश्वास है या फिर विष का वास है। आपकी इन्हीं बातों से स्पष्ट हो जाता है कि आपके मन में किस तरह की ऊर्जा का वास है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आपको ये संकेत मिल रहे हैं, और निश्चित तौर पर आप अपने जीवन पर विचार करके देखिए, आपको ये संकेत प्राप्त हो ही रहे हैं, हम लिख कर दे सकते हैं। और कुछ संकेत यदि ना मिल रहे हो तो आप चिंता न करिए, क्योंकि संकेत कुछ कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको ये संकेत मिल रहे हैं, फिर आपको अब ऐसे में क्या करना है यह जानना बेहद आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहती है या आ चुकी है, तो ऐसे में आपको उसके अनुकूल माहौल बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपने कोई पौधा यदि जमीन में लगाया है तो फिर सही तरह से उसे खाद और पानी देना और उसकी नराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है, अन्यथा वह पौधा समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दिव्य शक्तियां भी वापस चली जाएंगी। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम दोस्तों, कि आपको अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि अव्यवस्था में नकारात्मक शक्ति रहती है और व्यवस्था में सकारात्मक शक्ति रहती है। व्यवस्था का नाम ही सकारात्मकता है और अव्यवस्था का नाम नकारात्मकता है। तो अब कैसे आप व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहला काम कि आपको सूर्योदय से पहले जागना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं और उल्टे सीधे समय पर जागते हैं तो फिर आप भूल जाइए, कोई भी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकती, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत ही नकारात्मक ऊर्जा के साथ की है। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभार कोई मेहनत करे, रात में किसी वजह से व्यस्त हो जाए और एकाध दिन यदि ना जाग पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नियमित तौर पर सूर्योदय से पहले जागना होगा। स्नान आदि कर कर ईश्वर को किसी न किसी रूप में याद करना होगा। बेहतर यह होगा कि थोड़ी बहुत पूजा पाठ आप अवश्य किया करें। और एक छोटी सी क्रिया आपको अवश्य करनी है कि जब भी आपकी आंख खुले बिस्तर से, तो आपको कराग्रे मंत्र अपनी हथेलियों को देखते हुए अवश्य बोलना है। बहुत ही सरल मंत्र है, सबको पता रहता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती।
इस मंत्र को आपको पूरा जाप करना है और हथेलियों को मलते हुए अपने चेहरे पर फिराना है। यह दोस्तों यह बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे कर में यानी हमारे हाथ में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है और इस प्रकार आप अपने दिन की सबसे बेहतरीन शुरुआत करेंगे। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है दोस्तों कि नकारात्मक माहौल से, नकारात्मक चीजों से और नकारात्मक लोगों से पूरी तरह से दूरी बना लेनी है। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक माहौल ऐसा माहौल होता है जहां पर कि दूसरों की बुराइयां हो रही हैं, गाली गलौज हो रहा है, गलत कार्य किए जा रहे हैं, जुआ शराब आदि का सेवन किया जा रहा है। ऐसे माहौल में आपको जाना ही नहीं है। ये माहौल आपके लिए पूर्ण रूप से बाधित है। यहाँ पर आपको जाना पूरी तरह से मना है, तो यहाँ नहीं जाना है। नकारात्मक बातों में आपको रुचि नहीं लेनी है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराइयां करते हैं, पीठ के पीछे अनाप शनाप बातें करते हैं, इधर उधर की गलत बातों में मन लगाते हैं। आपको उन लोगों से दूर रहना है। लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण, आपको अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार लेकर नहीं आना है। आपको हमेशा अपने मन में अपने आप से यह बोलते रहना है कि आप ईश्वर के बेहद ही परम प्रिय बालक हैं। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप बेहद ही भाग्यवान हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे विचार आपको अपने मन में हमेशा लाते रहने होंगे। कभी भी आपको अपने मन में यही नहीं कहना है कि आपकी किस्मत खराब है, आपका जीवन खराब है या फिर आपके देवी देवता आपसे नाराज हैं। यानी कोई नकारात्मक विचार आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। अब छोटे छोटे कुछ कार्य हैं जो आपको करने होंगे। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि गाय को और कुत्ते को भोजन अवश्य कराना है। जी हाँ दोस्तों, गाय और कुत्ते जो हैं वो हमारे पितृ पूर्वजों के सूचक होते हैं, वाहक होते हैं। इनको भोजन कराने से आपके पितृ पूर्वज बेहद प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अब ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान के पितृ पूर्वज उससे अतृप्त हैं, उसके ऊपर कभी कोई अन्य दैवी शक्ति की कृपा नहीं हो सकती है, चाह कर भी नहीं हो सकती है। तो आपको अपने पितृ पूर्वजों को प्रसन्न करना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ आप एक जरूरी कार्य और भी कर सकते हैं कि दक्षिण दिशा में अपने पितृ पूर्वजों के नाम का एक दीपक अवश्य जलाएं शाम के समय। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि दीपक सरसों के तेल का हो और उसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों दो कार्य और हैं जो आपको करने हैं। ये बेहद ही आवश्यक हैं। ये आपके घर को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। पहला कार्य यह है कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे हैं, चाहे वे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप उन बच्चों को कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य दें। कब? जब आप कहीं बाहर से घूमकर वापस आएं। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों याद रखना कि बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। यदि बच्चे आपसे प्रसन्न रहते हैं तो आपका भाग्य भी आपके ऊपर हंसता है, खिलखिलाता है। तो आप जब बाहर से अपने घर में आए, जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी काम से बाहर गए थे, अब वापस आ रहे हैं, या नौकरी काम धंधे व्यापार से वापस आ रहे हैं, तो अपनी जेब में छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर डालकर लाएं। चॉकलेट ला सकते हैं, बिस्किट ला सकते हैं या कुछ और भी। इससे क्या होता है कि बच्चे आपके आने की आस लगाते हैं, आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छे विचार लेकर आते हैं। तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना है कि आपके घर में जो महिलाएं हैं, जी हाँ दोस्तों, हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि ईश्वर की शक्ति महिलाओं के अंदर विशेष तौर पर वास करती है। इसे मातृ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो आपके घर में जो महिलाएं हैं उन्हें आप कोई सामान या कोई वस्तु उपहार में दे सकती हैं। बिना किसी कारण के ही आप उन्हें उपहार में दें, उन्हें प्रसन्न करें। कहने का मतलब यह है कि उनके मन से आपके लिए दुआ निकलनी चाहिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। अब वह सामान कुछ भी हो सकता है, सस्ता या महंगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप उन्हें देकर देखिए। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी वह आपके सौभाग्य का निर्माण करेगी। दोस्तों अब एक कार्य है जो आपको भूलकर भी नहीं करना है कि किसी भिखारी का, किसी मजदूर का या फिर किसी महिला का आपको भूलकर भी अपमान नहीं करना है।
बेशक परिस्थितियों का निर्माण होगा जहां आपको यह करना पड़ेगा, लेकिन इन परिस्थितियों से आपको बचना होगा। बस इन कार्यों को आपको नहीं करना है और आप देखिए कि यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को कैसे बदलती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार खड़ी है। बस जरूरत है कि आप इस बदलाव को महसूस कर पाएं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, यह दिव्य शक्ति स्वयं माता लक्ष्मी की है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि अगले 3 से 5 दिनों के भीतर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके जीवन में धन का आगमन होगा और आपके मन में प्रसन्नता आएगी। अब यदि आप माता लक्ष्मी की इस परम ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे तो यह आपके लिए जीवन भर लाभदायक होगी। जी हाँ दोस्तों, एक विशेष कार्य और अवश्य करें कि गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करें, गाय के घी का दीपक जलाएं और पिसी हुई हल्दी जल में मिलाकर केले की जड़ में अवश्य चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इन्हीं छोटे छोटे कार्यों को आपको करना है और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपकी आंखों के सामने देखते देखते बड़े बड़े बदलाव आएंगे और यह नया साल आपके लिए बड़ा ही चमत्कारी और अद्भुत साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है, आप इसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदल डालें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखें। माँ भद्रकाली और माता लक्ष्मी आपके ऊपर निश्चित तौर से कृपा करेंगी ही। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।